लास्ट क्लास में असाइनमेंट 10 दिया था, उसका क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है। ठीक है, 3 और 5 में प्रॉब्लम है, दोनों रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 5 उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है अपने, वो 1 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 5 पे आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 कह रहा है परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। ये कह रहा है कि पाइथन का एक ऐसा प्रोग्राम फंक्शन बनाओ इन विच वी विल इनपुट 3, इन विच गिव 3 आर्ग्यूमेंट्स एज इनपुट। 2 will be operands and 1 will be operator। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, ये है असाइनमेंट 10 का क्वेश्चन 3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी 2 ऑपरेंड्स एंड 1 ऑपरेटर, फॉर एग्जाम्पल 5, 10, प्लस। दो को लेके ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसके बाद जो आउटपुट आएगा 5 + 10, ये रिटर्न करवाना है। अब यहां पे ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कोई डाउट इसमें? तो जो हमारा फंक्शन बनेगा उसके अंदर कितने इनपुट आएंगे? So the function that we will make will have 3 inputs. For example, our calc, we are making a function calc in which we will have operand O1, O2 and operator ना OP। ओके, 3 चीजें इनपुट होगी, 2 नंबर और 1 ऑपरेशन। तो वैसे नॉर्मली कर सकते हैं कि इफ OP इक्वल्स टू प्लस, देन रिटर्न O1 प्लस। एलिफ OP इक्वल टू माइनस है क्या, माइनस, देन रिटर्न। ठीक है, समझ गए? O2 एंड एल्स लिख सकते हो या एलिफ भी लिख सकते हो। अच्छा, चैट जीपीटी से बनवाया? नो, लैपटॉप में चैट जीपीटी नहीं है? बैड लैपटॉप, गुड फॉर लर्निंग। इनवैलिड इनपुट, इसको चेक करवा लेना कहीं फंक्शन के अंदर। जैसे यूजर इनपुट लेके 2 नंबर a इक्वल्स टू, ठीक है, इंट इनपुट, फिर b इक्वल्स टू इंट इनपुट, फिर c इक्वल्स टू कैल्क, नहीं अभी ऑपरेटर o इक्वल्स टू इंट, नहीं सीधा इनपुट आएगा, इनपुट, फिर c इक्वल्स टू कैल्क a, b, o, देन प्रिंट c। क्वेश्चन समझ में आया? सवाल क्या पूछा गया था? सवाल ये पूछा गया था, ऐसा एक फंक्शन बनाओ
जिसके अंदर 2 नंबर और एक ऑपरेशन का सिंबल वो जाए, और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका रिजल्ट जो है वो ये रिटर्न करे। तो हम यहाँ यूजर से 3 चीजें ले रहे हैं, 2 नंबर और एक ऑपरेटर, और वो फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं, फंक्शन से वैल्यू कैलकुलेट करके सी में आ रही है, सी से। कोई डाउट बड़े भैया? क्यों नहीं हुआ ये? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? हैं, बताओ। पांचवे में ये देख लेना, ये वाली चीज एज ए स्ट्रिंग जाएगी, ठीक है। असाइनमेंट 10 क्वेश्चन 5, इनपुट ऐसे जाएगा 5 + 10, स्पेस सेपरेटेड रहेगा। या फिर फॉर एग्जांपल 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये इनपुट जाएगा फंक्शन के अंदर। इसका फिर क्या करोगे, स्पेस के बेस पे स्प्लिट कर लोगे। स्प्लिट कर लिया स्पेस के बिहाफ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 5 एरे आ जाएगा, 5 + 10 का ये लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपने बीच वाला जो कैरेक्टर है उस पे एल्स लगा लेना, इफ एल्स लगा के ये जो है पहला, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। इंट मान लीजिए ये ए है, ए का 0, और अगर ऑपरेशन प्लस है तो प्लस, इंट ए का 2, ये रिटर्न करवा दिया। कोई दिक्कत इसमें? स्प्लिट तो किया ही हुआ है अपनों ने, स्प्लिट करके अपने पास लिस्ट आ जाती है। लिस्ट में अपने को पता है पहला टोकन, दूसरा टोकन, तीसरा टोकन क्या क्या होगा। बीच वाला टोकन है, उस पर एल्सिफ लगा के वो चीज रिटर्न करवा दो। कैसे किया भाई? हाउ डिड यू डू इट? लास्ट वन Same copy paste, sir. सेम कॉपी पेस्ट Third फ्रॉम one, चैट जीपीटी? not the third one, sir. Then B is dependency function. B split and A is equal to int of B 0. So words equals to, समझ गया, exp dot split like that ना। You okay, sir? Yes, sir. if w1 plus, where is First itself. हाँ After W equal to, no, sir. हाँ A equals to int of typecasting first icon, sir. Means we have to type for all, na. If L if for all we have to type na int. so First after W equal to typecasting. you're right। elif what?
then फाइन एल्स भी लगाएंगे क्या? नो नीड व्हाट? W हम्म for symbol also W1 for operand also W1. हम्म okay, will it work? Float will not come. Why? W1 W0 and W2 initially are defined. Yes, right. Python, what is the name? Int, that same error is there. What should we do if we want to take both? Instead of float. We have not a Given field. ten and 12. सही है क्या? बताओ आकाश, चल जाएगा क्या? सारे स्टेप्स इसमें क्लियर है? क्या क्या क्यों क्यों? लैम्बडा फंक्शंस, इसका हैंडआउट मैंने आपको दिया हुआ है. A lambda function in Python is a small anonymous function defined using the lambda keyword. It can have any number of arguments but only one expression which is evaluated and returned. For example, it is the short form of a function. ठीक है, lambda function जो है, फंक्शन जो हम बनाते हैं डेफ से, उसका एक शॉर्ट वर्जन है. फॉर एग्जांपल, क्या हमें एक फंक्शन है, मान लीजिए आपने जैसे एक काम किया हुआ है डेफ एड ए कोमा बी, जो कि रिटर्न करता है ए प्लस बी. ये एक फंक्शन है. इसको अगर एक लाइन में लिखना हो तो लैम्बडा की यूज करके लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एड इक्वल्स टू लैम्बडा क्या है, ए कोमा बी कोट्स ए प्लस बी.
in this before the colon these are the inputs and this is the output and this is the keyword, like there it was def. So now add is a function and we can use it without name also, we will see somewhere. So how to use add after this? Add 5, 10, just like a function you can use it. Print लगा लेना इसके आगे पीछे. So this is a short form of a function. हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लैम्डा फंक्शन विद कंडीशनल स्टेटमेंट. हैंडआउट का क्वेश्चन 3. इसने एक लैम्डा फंक्शन बनाया मैक्स वैल्यू इक्वल्स टू लैम्डा, जिसमें दो इनपुट है एक्स कोमा वाई. if x a if a is greater than b else b. और इसको कॉल कर लिया. इसका क्या मतलब है अभी बताते हैं. कॉल कर लेना 5 को 10 से. हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 3 ये है. इसका क्या मतलब है कि एक मैक्स वैल्यू नाम का फंक्शन बन जाए. लैम्डा फंक्शन है जिसमें दो इनपुट है, कोई दो नंबर है इनपुट. ये गलत कर दिया, ए और बी करो यहाँ पे, ठीक है. ए और बी, यहाँ पे ए और बी होएगा, ठीक है. और ये आउटपुट है. आउटपुट क्या है? ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मीन्स इन दोनों में से बड़ा नंबर रिटर्न हो रहा है. अदरवाइज वी विल रिटर्न बी. तो इसका कहने का मतलब ये है कि दिस मैक्स वैल्यू विल रिटर्न ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अदरवाइज इट विल रिटर्न बी. तो इन दोनों में से क्या प्रिंट हो जाएगा? 10 रिटर्न हो जाएगा. इसका आउटपुट आएगा 10, रिटर्न 10 होगी. तो ये एक लाइन में आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, बना दिया. इसको यूज कर सकते हो. पाइथन में कई जगह ये देखने को मिलता है जहाँ पे एक्सप्रेशंस वगैरह या छोटे छोटे फंक्शंस जो होते हैं वो यूज करते हैं. हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 4 देखो. हैंडआउट का क्वेश्चन 4. लैम्डा विद मैप. इसमें क्या है? देयर इज ए लिस्ट विच हैज सम नंबर्स. नाउ वी वांट टू generate a list. In that we want to square the numbers present in this list, first list. So how one way to create the squared list is squared list map lambda x square comma numbers. इसमें क्या हुआ है थोड़ा सा देख लो. वैसे मेजर काम जो है
मैप फंक्शन का है। मैप फंक्शन क्या करता है कि इसका ये काम है कि नंबर्स लिस्ट में से एक एलिमेंट उठाना है 1 बाय 1, उस पे ये फंक्शन लगाना है, ठीक है, और उसको किसी फॉर्म में आउट करना है। वो हमने लिस्ट की फॉर्म में स्क्वेयर्ड स्टोर कर लेना है। हाँ, ये दूसरी लिस्ट बन जाएगी स्क्वेयर्ड नाम से, इसको प्रिंट करवा देना। मैप एक फंक्शन है जिसने इस लिस्ट के एलिमेंट्स 1 बाय 1 उठाने हैं, ये फंक्शन लगाना है, एक एलिमेंट पे स्क्वायर कर देना, इनपुट का ये आउटपुट है, और फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके स्क्वायर्ड नाम की एक लिस्ट बना देंगे। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है हैंड आउट का, वो एक फिल्टर फंक्शन दिखा रहा है आपको। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लिस्ट है नंबर नाम से 1 2 3 4 5 6, एक और ई नंबर नाम से बना लो, जिसके अंदर लिस्ट फिल्टर फंक्शन, फिल्टर किस फॉर्म में होएगा, लैम्डा x mod 2 equal to 0 comma number। अब ये फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन का यहां पे रोल है ज्यादा फिल्टर फंक्शन का। फिल्टर फंक्शन क्या कर रहा है, जो नंबर लिस्ट है एक एलिमेंट उठाता है, ये फंक्शन लगाता है, इसका आउटपुट एज ए ट्रू और फॉल्स आता है, ट्रू और फॉल्स। दिस विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। जिस भी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ट्रू रिटर्न होएगा, ये रिटर्न इसमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट कर देगा। तो कहने का मतलब ऑल द एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाय 2 विल रिटर्न ट्रू, which will be filtered in and it will create a new list by the name of e number। तो फिल्टरिंग के काम का दिस इज वन ऑफ द यूज केसेस। ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट एग्जांपल देख लो लैम्डा का, sorted। फॉर एग्जाम्पल, एक 2D मैट्रिक्स ही ले लो इसको, 1 3 1 5 sorted pairs equals to, sorted फंक्शन है पेयर, पेयर्स बना रखिएगा, पेयर्स कोमा की इक्वल्स टू लैम्डा एक्स एक्स। ये चला के देखो चलता है क्या। यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लेने हैं एग्जाम्पल की तरह, नॉर्मल नहीं ले, जैसे अपने 2D मैट्रिक्स ली थी वैसे लेंगे। बड़े काम ये कर रहा है सॉर्टेड, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन है जो पेयर्स लिस्ट को सॉर्ट करेगा, ये सॉर्ट करेगा, पर ये तो 2D है। ये जो एलिमेंट्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको सॉर्ट करना है, किस बेस पे सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो जो की पैरामीटर है सॉर्टेड फंक्शन के अंदर 2 इनपुट हैं जो हमने दिए हैं, दी एरेज एरे या लिस्ट
जिसको सॉर्ट करना है, और जो की है पैरामीटर, की पैरामीटर जो है एक हमारा लैम्बडा फंक्शन है जिसमें ये बताता है कोई इनपुट आउटपुट करेगा ये एक वैल्यू, इट विल आउटपुट वन न्यूमेरिकल वैल्यू। सो द न्यूमेरिकल वैल्यू व्हेन गिवन एक्स, एक्स के अंदर क्या आएगा, फॉर एग्जांपल लिस्ट आएगी, और ये रिटर्न क्या करवाएगा इसको लेके 2। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू ये है ना आउटपुट इसका, समझ गए क्यों है, क्योंकि ये x1 के बेस पे सॉर्टेड है, की में हमने लैम्बडा फंक्शन दिया। टप्पल जनरली इसको एज ए लिस्ट लो विच इज अनचेंजेबल, इसको अगर सोचना है अनचेंजेबल लिस्ट, ए टप्पल इज एन इम्यूटेबल और अनचेंजेबल and ordered collection of elements. It allows duplicate values and can contain elements of different data types. ठीक है, इसके फंक्शंस देखो जो हैंडआउट में है। असेसिंग एलिमेंट्स देखो क्या है, सेम थिंग्स विच यू कैन डू विद लिस्ट, सारे फंक्शन सारे एक्सेस कैसे एक्सेस करना है, बट इन दिस यू कैन नॉट पुट वन वैल्यू इन चेंज वन वैल्यू ऑफ द टपल बिकॉज इट इज अनचेंजेबल। Everything else, assessing elements, slicing, tuple concatenation, count index, other things are same. Checking membership, तो ये सारे घर पे जाके कर लेना। बताओ आकाश, ठीक है या नहीं ठीक, बड़े भैया बताओ। अगला है सेट्स, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है तो छोटा ही कॉन्सेप्ट। इट इज सिमिलर टू दी मैथमेटिकल सेट्स जो हम सेट लेते हैं, उसके अंदर हम सेट में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या ऑपरेशन होते हैं वो, यूनियन और इंटरसेक्शन, डिफरेंस, वो सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो एलिमेंट्स के साथ। तो सेम चीज है इसमें, क्रिएट कैसे कर सकते हो आप, सेट न्यू सेट 1 2। एक चीज इसकी लिस्ट से कई चीजें अलग है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड, a set is an unordered and mutable collection of unique elements। मीन्स सेट के अंदर यूनिक एलिमेंट्स ही हो सकती है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, 2 बार 1 नहीं हो सकता सेट के अंदर। इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, ठीक है। उसको अपने स्क्वायर ब्रैकेट से करते थे, इसको कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट करेंगे। क्या बांट रहे हो भाई, चलो काम वो सेट्स देखो। अच्छा अब सेट हो गया, बन गया ये। इसके अंदर अगर ऐड करना है कोई एलिमेंट तो s डॉट एड 6 कर लो, ठीक है। लिस्ट में क्या करते थे, अपेंड, समझ गए। रिमूव करना है तो डिस्कार्ड बेटर है, s डॉट डिस्कार्ड, ठीक है, डिस्कार्ड 2, ठीक है। उसमें क्या था लिस्ट में एलिमेंट
एलिमेंट डेल से ही था ना। अच्छा इसमें इन दिस वी हैव अदर ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल if there are two sets S1 and S2 which are like 1 2 3 4 and 3 4 5 6, then like the mathematical operations we have union, so S1 dot union S2, this will give us, if we print, this will give us a new set which will have both elements of both the sets, which will be equal to 1 2 3 4. सेम सेट्स वाला कहानी। देन वी हैव इंटरसेक्शन S1 डॉट इंटरसेक्शन S2, which will give us which are the common elements 3 and 4. Then we have S1 dot difference, means S1 minus S2, which will give 1 and 2. Then we have symmetric difference, S1 dot symmetric है ना, हाँ, symmetric difference S2, it will give us whatever other than the intersection 1 2 5 6. We can check membership like an element E in S if the element is present in the set or not. Same way we did in list and tuple. Clearing a set, S dot clear, it will clean the complete set, remove all the elements, and we can convert a list to a set. For example, there is a list L equals to 1 1 2 2 3. We can convert it into a set using set L, which will give us only the unique elements 1 2. It will create 1 2. ठीक है। Now see the assignment number 11. There are 5 questions. Assignment 11, question 1, unique visitors in a website. A website tracks user visits and stores user IDs in sets, day 1 day 2. ठीक है, day 1 के user ID और day 2 के user ID. Write a program to find the total unique visitors over 2 days. यूनियन लगाओ, बनाओ ये। असाइनमेंट 11 का क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन स्किल्स बिटवीन 2 जॉब एप्लीकेंट्स। करो भाई फिर। हो गया दूसरा। तीसरा देखो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन ए सुपरमार्केट। ए स्टोर कीप्स ट्रैक ऑफ आइटम्स इन स्टॉक, अवेलेबल आइटम्स एंड स्टॉक सोल्ड आइटम्स। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड आउट विच आइटम्स आर स्टिल अवेलेबल इन स्टॉक। क्या करेंगे? एक्चुअली सोल्ड आइटम्स अवेलेबल आइटम्स का सबसेट ही होगा हमेशा ही। तो आप चाहे माइनस कर लो, चाहे इंटरसेक्शन, नहीं इंटरसेक्शन का उल्टा, रिवर वो कॉम्प्लीमेंट इन इंटरसेक्शन, ठीक है वो कर लो क्योंकि सबसेट है ना सोल्ड आइटम्स। ठीक है, हो गया तीसरा।
चौथा, यूनिक वर्ड्स इन ए पैराग्राफ, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट, ये याद रखना, काउंट द नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स, हाउ मेनी यूनिक वर्ड्स आर इन दी पैराग्राफ। हो गया क्या चौथा? पांचवा क्या है? स्टूडेंट एनरोलमेंट इन कोर्सेज, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन बोथ कोर्सेज। क्या लेंगे फिर? इंटरसेक्शन, मैथ स्टूडेंट्स और साइंस स्टूडेंट्स। हो गया ये पांचवा? हो गया भाई। एक बार वैसे देख लो, असाइनमेंट नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन 1 जो है वो किससे होएगा? क्वेश्चन 1 में क्या यूनियन आएगी? यूनियन, ठीक है। क्वेश्चन 2 में इंटरसेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस, जो दो सेट्स हैं उनका डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले स्प्लिट किया, ठीक है, स्प्लिट किया, आपका टेक्स्ट को स्प्लिट किया, ठीक है। उसके बाद आपने सेट बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या लेंथ लिया है, काउंट लिया है? काउंट भी चल जाएगा ना, काउंट ऑल्सो विल वर्क, ठीक है। एक लाइन में काम हो जाएगा तुम्हारा। वैसे क्वेश्चन 5 जो है आपका क्या लिया इसमें? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो ऐसे सेट्स भी जो है आपके रियल लाइफ कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो यूज आ सकते हैं, ठीक है। सेट हो गया, टपल हो गया और लैम्डा फंक्शन हो गया। आज छोटे छोटे टॉपिक निपटाए हैं, नेक्स्ट क्लास में बड़ा टॉपिक उठाएंगे।